हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स और कुछ बेसिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल मेथड्स। सो लेट मी स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर न्यूमेरिकल मेथड्स? ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होता है? तो एक तरीका है किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और हम इसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को पाते हैं जो कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है, राइट? तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं मैथ प्रॉब्लम्स को, राइट? हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं अप टू सर्टेन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, राइट? तो ये ध्यान रखें, न्यूमेरिकल मेथड्स में हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करते हैं मैथ प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिकली दैट वंस वी कांट सॉल्व एनालिटिकली, राइट? ऐसी प्रॉब्लम जिनको हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर भी पा रहे हैं तो मतलब इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो उन प्रॉब्लम्स को हम न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करके उनका बहुत इजीली क्या निकाल सकते हैं? अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, राइट? तो इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इन प्रैक्टिकल बेसिकली हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करते हैं और एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, रेदर देन अप्लाइंग द एनालिटिकल मेथड व्हिच इज क्वाइट टीडियस इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट? तो दैट इज न्यूमेरिकल मेथड। अभी और डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एक फॉर्मल डेफिनेशन भी बताएंगे कि क्या होती है इसमें, बट अभी के लिए मैं एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल मेथड्स एंड एनालिटिकल मेथड्स, और न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं। अब एनालिटिकल मेथड्स हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, राइट? और अभी हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल मेथड्स में हम क्या करते थे? हम अप्लाई करते थे सेट ऑफ लॉजिकल स्टेप्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, राइट? दैट आर प्रूवन टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर टू द प्रॉब्लम। मतलब वो एग्जैक्ट आंसर निकाल के देंगे, वो लॉजिकल स्टेप्स, राइट? तो हमें पता था एनालिटिकल मेथड्स हम क्या निकालते थे? एग्जैक्ट आंसर निकालते थे, राइट? तो एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम का। बट न्यूमेरिकल मेथड्स को अगर हम अप्लाई करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं, उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बट एनालिटिकल मेथड हमें एग्जैक्ट आंसर देता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे अगर मुझे एरिया अंडर दिस कर्व निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स dx। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? एक एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, राइट? तो एनालिटिकल मेथड्स गिव एग्जैक्ट आंसर फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व, दैट इज एनालिटिकल मेथड। बट अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करूंगा इसी प्रॉब्लम पे, तो मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा, राइट? दैट इज पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल मेथड। और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो लेट्स से माय प्रॉब्लम इज fx इज इक्वल टू x माइनस 5 और मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट निकालना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो पे, x माइनस 5 को इक्वेट कर दिया मैंने जीरो से, और मैं क्या करूंगा? प्लस 5 को ऐड करूंगा बोथ साइड्स में, तो मुझे आंसर जो निकलेगा x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये इसको मैं बोलता हूँ ये मेरा एनालिटिकल सॉल्यूशन जो कि मैंने एनालिटिकल अप्रोच को लगा के निकाला है। तो an analytical solution involves framing the problem in a well understood form and calculating the exact solution। हम यहाँ पे exact solution निकाल रहे होते हैं। While a numerical solution means making guesses at the solution and whether the problem is solved well enough to stop, right? तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल में अगर सॉल्यूशन मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूंगा या फिर न्यूमेरिकल अप्रोच लगाना चाहूंगा, तो मैं कुछ गैसेस वगैरह यहाँ पे करूंगा, है ना? तो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ जो कि न्यूमेरिकल मेथड है। तो कहने का सिंपल सा इतना मीनिंग है कि न्यूमेरिकल मेथड्स में हम एनालिटिकल वे यूज नहीं करते हैं, हम ऐसा वे यूज करते हैं जो कि मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। जनरली हम इटरेटिव वे यूज कर रहे होते हैं या डायरेक्ट वे यूज कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली हमें आंसर विद सर्टेन डिग्री ऑफ एरर मिलता है और अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं इसी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे अगर मेरे पास f of x इज इक्वल टू x माइनस 5 है, तो एक न्यूमेरिकल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली एक वैल्यू पुट करी मैंने, जैसे x इज इक्वल टू 1 मैंने पुट करा यहाँ पे, तो मुझे f of 1 पे बेसिकली नेगेटिव नंबर मिल गया, ठीक है? सिमिलरली मैंने गैस करा कि x इज इक्वल टू 6 मैंने पुट करूंगा इस पर्टिकुलर f of x के अंदर, तो मैं बोलूंगा f of 6 में मुझे 1 मिला, इसका मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा आंसर है ना वो -4 और 1, जो कि एक नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर, उनके करस्पॉन्डिंग हमारा पॉइंट क्या है? 1 और 6। तो 1 और 6 के बीच में आंसर लाई करेगा, तो द आंसर मस्ट बी बिटवीन देम। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 बाय 2, राइट? तो मैंने बोला 1 और 6 पॉइंट के बीच में आंसर लाई कर रहा है, जो कि बेसिकली 7 बाय 2 हो सकता है, राइट? अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहे हैं हम, राइट? तो अप्रोक्सीमेट मतलब अप टू सर्टेन डिग्री तक ही मैं इटरेशंस करूंगा, मैं बोलूंगा ये मेरा आंसर है, ठीक है? मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे, बट हाँ हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल देंगे और उसको बोलेंगे इतने डिग्री तक मैं निकालूंगा, इतने आइट्रेशन तक मैं निकालूंगा और इतनी डिग्री ऑफ एरर मैं मतलब सहन कर सकता हूँ, राइट? इतनी डिग्री ऑफ एरर मुझे चलेगी। तो मैं बोलूंगा अब 7/2 जब मैंने इसके अंदर डाला फंक्शन का तो नेगेटिव आ गया, ठीक है? तो नेगेटिव ही आ गई क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं बोल सकता था कि x इज इक्वल टू 6 और 7/2 के बीच में हमारा सॉल्यूशन क्या करेगा? लाई करेगा। तो मैं बोलता हूँ इट्स मिड बी बिटवीन 7/2 एंड 6, ठीक है? आई नो इट इज समवॉट कंफ्यूजिंग कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हो, क्या इंट्यूशन है इसके बिहाइंड मेथड के, बट यार इस तरीके से हम लगा के इसके एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि पहले हमने बोला 1 और
6 के बीच में लाई कर सकता है सॉल्यूशन, तो हमने एवरेज निकाल दिया। फिर हमने बोला कि 7/2 और 6 के बीच में लाई कर सकता है सॉल्यूशन, तो हम इसका भी एवरेज निकालेंगे। और इस तरीके से अलग अलग आइट्रेशन, 6-7 आइट्रेशन तक हम करने के बाद जो आंसर आएगा मैं बोलूंगा कि ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर है इस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम का। दैट इज न्यूमेरिकल मेथड, राइट। अब इसको हम बाइसेक्शन मेथड है। अब बाइसेक्शन मेथड को हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मुझे यहाँ पे एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि यार न्यूमेरिकल मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे अप्रोक्सीमेट आंसर निकलता है, कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, राइट। तो दैट इज जस्ट अ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन व्हाट आर एनालिटिकल मेथड्स, कैसे हम एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं यूजिंग एनालिटिकल अप्रोच, एंड न्यूमेरिकल अप्रोच को यूज करके हम कैसे एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड्स इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैज लेड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू इवॉल्व न्यूमेरिकल मेथड्स, राइट। ऑब्वियसली मैंने बताया जैसे कि एनालिटिकल मेथड्स को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या फिर इजीली अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने क्या इवॉल्व करा, न्यूमेरिकल मेथड्स को बनाया, राइट। So we know that exact methods often fail in drawing plausible inferences from a given set of tabulated data or in finding roots of transitional equations और in solving non-linear differential equations. तो exact methods कई बार fail कर जाते हैं और often fail करते हैं in practical applications. That's why we have to use the numerical methods. There are many more such situations where analytical methods are unable to produce desired results. Even if analytical solutions are available, they are not amenable to direct numerical interpretation. Right? तो यार analytical method को हम use नहीं कर पा रहे थे, that's why हमने numerical methods का बनाया और हमने बोला कि यार approximate answer हम निकाल रहे हैं और practically हम काम चला ले रहे हैं अपना उस problem को solve करने के लिए। Okay. The aim of numerical analysis is therefore to provide constructive methods for obtaining answers to such problem in numerical form. तो हम numerical methods को apply करते हैं ताकि हमें आंसर मिले in numerical form और वो approximate आंसर हम निकाल रहे होते हैं, right? और बेसिकली आप ऐसा ही बोल सकते हो न्यूमेरिकल मेथड्स इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए बिकॉज विद द हाई स्पीड कंप्यूटर्स हम कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर्स को यूज करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो विद द एडवेंट ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल टूल्स इन द हैंड्स ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, राइट। तो बेसिकली हाई स्पीड कंप्यूटर्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, उसमें न्यूमेरिकल मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो जनरली हम न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे टू गेट दैट अप्रॉक्सीमेट आंसर, और उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे C++, मैटलैब में भी कोड आप लोगों को करके दिखाऊंगा कैसे हम करते हैं और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू उस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम को, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा ऑब्वियसली हमें, राइट। क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होते हैं कंप्यूटर के भी कि वो इतने डिग्री तक हमें एक्यूरेट आंसर दे सकता है और इतनी बार भी हम इटरेशंस कर सकते हैं, राइट। सो द इनपुट इन्फॉर्मेशन इज रियली एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि वो एग्जैक्ट नहीं होती, मे बी इनपुट इन्फॉर्मेशन इज एग्जैक्ट बट मे बी जो हम अप्लाई कर रहे हैं मेथड, न्यूमेरिकल मेथड, उसमें कुछ राउंडिंग एरर आ गई है, ट्रंकेशन एरर आ गई, राइट। तो कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो गए यहाँ पे, है ना। द इनपुट इन्फॉर्मेशन इज रियली एग्जैक्ट सिंस इज कम फ्रॉम सम मेजरमेंट और द अदर and the method also introduces further error. As such, the error in the final result may be due to an error in the initial data or in the method or both, right? तो final result में error आ सकती है, मैंने बताया बिल्कुल आएगी because हम approximate answer निकाल रहे हैं। Our effort will be to minimize these errors and as to get the best approximate result, right? We therefore first discuss various kinds of approximation and errors which may occur in a problem and derive some results and on error propagation in numerical calculation in the next lecture. तो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि यार अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिकॉज हम बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन आएगा वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, ऑब्वियसली उसमें कुछ एरर भी होने वाले बिकॉज या तो हमारा जो डेटा है जहां से हमने न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करा था मे बी उसमें वो एग्जैक्ट डेटा ना हो, उसमें कुछ एरर हो, या फिर जो हमने मेथड अप्लाई करा है उसने कुछ एरर इंट्रोड्यूस कर दिया, मे बी राउंड ऑफ एरर या फिर ट्रंकेशन एरर। तो अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। इनहेरेंट एरर्स जिसको हम बोलते हैं कि इनपुट इन्फॉर्मेशन में ही एरर है, राइट। तो फाइनल रिजल्ट में एरर हो सकती है, तो हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो। तो ऑब्वियसली हमें पढ़ना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स और हम कैसे एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। एरर प्रोपोगेशन भी एक टॉपिक होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। So we will discuss first approximation and errors, and then we will discuss various methods, various numerical methods to solve a given problem, right? Okay, so now let me define numerical methods in more formal way. तो basically मैंने बोला numerical methods को हम computational techniques भी बोलते हैं because हम कंप्यूटर के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं by applying that particular numerical method, और हमें एक numerical solution मिलेगा जो कि approximate solution होगा, right? तो computational techniques होती हैं, right? कंप्यूटर के थ्रू हम implement कर सकते हैं, इसको कोड में implement कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा भी करके, इसको MATLAB में implement कर सकते हैं। और numerical methods use computers to solve problems by stepwise repeated and iterative solution methods। यहाँ पे ये जो बात ध्यान देने वाली वो ये है, न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, और किस मैनर में,
स्टेप वाइज रिपीटेड एंड आइटरेटिव सॉल्यूशन मेथड्स को हम यूज करते हैं। मतलब स्टेप वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप यहाँ पे आया, थर्ड स्टेप यहाँ पे आया, तो स्टेप बाय स्टेप हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेथड लगा सकते हैं। रिपीटेड मेथड हम यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली किसी चीज को हम कर सकते हैं, या फिर इटरेटिवली हम कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब एक फॉर लूप लगा देंगे और उस फॉर लूप लगा के इटरेटिवली हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब इनिशियल गैसेस हमने ले लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस करा था, दिस इज द न्यूमेरिकल अप्रोच। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, इटरेटिव मैनर में करी थी चीजें, मतलब बार बार एवरेज ले लेते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, न्यूमेरिकल मेथड्स यूज कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय स्टेप वाइज रिपीटेड एंड इटरेटिव सॉल्यूशन मेथड्स। इटरेटिव होते हैं, बार बार करने वाले होते हैं, तो फॉर लूप आ गया एक लूप में, है ना, तो कंप्यूटर के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनको बहुत इजीली, विच वुड अदरवाइज बी टीडियस और अनसॉल्वेबल बाय हैंड कैलकुलेशंस। तो ऑब्वियसली हैंड कैलकुलेशंस से काफी टीडियस है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट्स व्हाई वी मूव टू न्यूमेरिकल मेथड्स। कंप्यूटर सॉल्व करके देखा हमें, और कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा, बाय यूजिंग स्टेप वाइज रिपीटेड या फिर आइटरेटिव सॉल्यूशन मेथड्स। ठीक है, तो मेथड्स आइटरेटिव हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर सीक्वेंशियल मेथड्स होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, इटरेटिवली हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, रिपीटेडली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा के उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को डिस्कस करा जाएगा, और आने वाले लेक्चर्स में ये सारे इनमें से कोई एक 3 मेथड लगेगा, जैसे कि हम आइटरेटिव मेथड लगा देंगे, जो कि बाइसेक्शन मेथड लगा रहे होंगे। तो इन्हीं कैटेगरी में हमारे सारे मेथड्स लाइक करने वाले हैं जनरली, तो इटरेटिव, डायरेक्ट और सीक्वेंशियल। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉपुलैरिटी क्यों हुई है न्यूमेरिकल मेथड्स की, तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर के द्वारा बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे थे किसी प्रॉब्लम को। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर विच एल्जेब्रिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑब्वियसली, इसलिए हमने न्यूमेरिकल मेथड्स को बनाया है। और एडवांटेजेस क्या है यार, क्योंकि एक्सट्रीमली पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स हैं ये, बिकॉज कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे साथ, जैसे एक्सेल हो गया, मैटलैब हो गया, इस तरीके सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, पैकेजेस अवेलेबल है, ताकि हम न्यूमेरिकल मेथड्स को बहुत जल्दी अप्लाई कर पाएं। कैन प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट्स टू इनटू वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, राइट है। तो ये और यहाँ पे होता है कि काफी सारी एडिशनल इंसाइट्स में भी देखने को मिलते हैं वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को, जब हम न्यूमेरिकल मेथड्स को पढ़ रहे होते हैं, राइट। तो दिस कैन प्रोवाइड दिस एडिशनल इंसाइट आल्सो। Now, let me discuss some of the historical perspective related to numerical methods. तो सबसे पहले यहाँ पे there was a Babylonian method for root 2. हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, बेसिकली हम इटरेटिवली एक फॉर्मूला को यूज करेंगे, वी विल इटरेटिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट 2 यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। मतलब x न्यू इज इक्वल टू एवरेज ऑफ x एंड 2/x, ठीक है। तो यहाँ पे हम रूट 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x और 2/x का एवरेज लेंगे और उससे हम न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसको इटरेटिवली अप्लाई करके हम रूट 2 की वैल्यू अप टू सर्टेन अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, अप टू सर्टेन इटरेशन निकाल रहे होंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, तो हम पहले x इज इक्वल टू 0.5 लेंगे, तो 0.5 प्लस 2 अपॉन 0.5 का एवरेज लेके हम न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उस न्यू वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करूंगा, और इस तरीके से इटरेटिवली मैं चलता रहूंगा, और अप टू सर्टेन एक्सटेंट कि मैं बोलूंगा हाँ भाई अब एरर थोड़ी थोड़ी मिनिमाइज हो गया, या फिर 10⁻⁴ तक की एरर है, इतनी बहुत चलेगी, तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को बोल दूंगा कि हाँ भाई रूट 2 का सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। इन इंडिया यू कैन जस्ट से दैट सुलभ मेथड था एक, जो कि रूट 2 की वैल्यू इस पर्टिकुलर डायरेक्ट मेथड से निकाला था। तो यहाँ पे हमने आइटरेटिव प्रोसीजर यूज करा, आइटरेटिवली मैं क्या कर रहा था, एक्स न्यू की वैल्यू निकाल रहा था, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट मेथड यूज करा, रूट 2 को बोला कि ये 1 + 1/3 प्लस ये बेसिकली इस सीरीज तक लिखा है, फाइनाइट सीरीज है ना, तो 1 + 1/3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 34, तो बोला इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली रूट 2 के इक्वल है, और इस तरीके से सुलभ मेथड ने एक डायरेक्ट मेथड दिया, जो कि मुझे एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन दे रहा था, राइट। डायरेक्ट मेथड क्यों है, बिकॉज हमने एक सीरीज ले रखे जो कि फाइनाइट सीरीज है, तो मुझे बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है एंड आई कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ रूट 2। तो दिस इज इक्वल टू 1.412156, जो कि करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो इस तरीके का कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स इनिशियल डेज में या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इस तरीके से आ रहे थे, और इसी तरीके से इवॉल्व होते हुए न्यूमेरिकल मेथड्स आज बहुत सारे बन चुके हैं, एंड कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स ये मेथड्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, है ना, और हम कंप्यूटर्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली, बट अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा हम जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे इन न्यूमेरिकल फॉर्म, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ इनिशियल गैस लेट्स से x इज इक्वल टू 0.5 लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, और बेसिकली यहाँ पे मैं इक्वेशन जो यूज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से है, x ऑफ i प्लस 1 इज नथिंग बट हाफ ऑफ x ऑफ i प्लस 2 ऑफ x ऑफ i, है ना। तो सो बेसिकली जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट x निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, एवरेज ऑफ x एंड 2/x। तो मैं बोल रहा हूँ इनिशियली मैंने बोला x इज इक्वल टू 0.5 लेके चलते हैं, राइट। तो बेसिकली x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0.5 लेके मैं चला, उसके बाद मैंने बोला अगले x की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा,
लूंगा 0.5 प्लस 2/0.5 का मैं एवरेज ले लूंगा, इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मुझे नेक्स्ट एक्स मिलेगा जो कि वैल्यू ये है। तो ये कैसे निकला 2.25, बेसिकली 0.5 प्लस 4/2 मैंने करा तो मुझे ये नेक्स्ट एक्स की वैल्यू मिल गई जो कि है देखो ये थी मेरी 0.5, ये थी मेरी 0.5 वैल्यू और मैंने बोला ये मेरी 2/x की वैल्यू है 4। इन दोनों का मैंने एवरेज आउट करा और एवरेज आउट करने के बाद मुझे मिला क्या 2.25। फिर मैंने बोला क्या कि मेरे पास 2.25 वैल्यू आ गई। अब मैं 2.25 और 2/x मतलब 2/x मतलब x की वैल्यू अभी मेरे पास 2.25 है और 2/x की वैल्यू 2.25 हो जाएगी, तो 2.25 प्लस दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इन दोनों का एवरेज लूंगा मैं यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा बेसिकली ये वाली वैल्यू मिलेगी x की, ठीक है। और 2/x की वैल्यू फिर यहाँ पे लाई कर रही होगी, फिर इन दोनों का एवरेज लूंगा मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी, इन दोनों का एवरेज लूंगा मुझे वैल्यू यहाँ मिलेगी और एक्चुअल वैल्यू जो है ना ट्रू वैल्यू जो है √2 की वो यहाँ पे लाई कर रही है 1.414 समथिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि यार इनिशियली हमने 0.5 से स्टार्ट करा और हमारा जो 2/x है वो यहाँ पे लाई कर रहा था, फिर क्या हुआ x यहाँ पे हो गया और 2/x यहाँ पे आ गया, मतलब x और 2/x अब हमेशा अपोजिट साइड रह रहे हैं इस ट्रू वैल्यू के, राइट। तो कुछ ना कुछ इंट्यूशन ये सोचा है भी लोग पीपल ने कि हाँ भाई बार बार ऐसे इंट्यूटिवली क्या हो रहा है दोनों अपोजिट साइड रह रहे हैं और एक पॉइंट पे आगे जाके ऐसे कन्वर्ज कर रही है वैल्यू, तो ऑब्वियसली हम √2 की एक्जैक्ट वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निकालेंगे एंड यहाँ पे एरर वाला पार्ट दे रखा है, ये बेसिकली एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे लिखे, मैं इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कैसे हमने एरर निकाले और कैसे एरर मिनिमाइज हो गया आफ्टर द 6th आइटरेशन। और 6th आइटरेशन में जब हम चले गए तो बेसिकली हमारी वैल्यू आ गई है और ये बेसिकली दिस इज करेक्ट अप टू 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स के बारे में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये जो वैल्यू है ये एक्यूरेट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो चीज बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे आइटरेटिव प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, ये एक न्यूमेरिकल मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दो वैल्यूज का एवरेज ले रहे हैं, मतलब x प्लस 2/x का हर इटरेशन में आप एवरेज ले रहे हैं, 0.5 प्लस 2 का एवरेज लिया, नेक्स्ट x की वैल्यू है, इस दोनों का एवरेज लिया, नेक्स्ट x की वैल्यू। सिमिलरली इस तरीके से एवरेज लेते हुए हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ हम एरर इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। मे बी इनिशियल डेटा में कुछ एरर होती, बट यहाँ पे तो मैंने इनिशियल गैस लिया तो यहाँ पे इनिशियल डेटा की बात कुछ ऐसी सच हो नहीं रही है, बट हम समझ सकते हैं हाँ भाई इस तरीके से कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो दिस इज अ इटरेटिव प्रोसीजर। ओके, लेट मी डिस्कस बेसिकली अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स ओवरव्यू। सो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, बट मैं यहाँ पे एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स। जैसे कि मैंने बताया न्यूमेरिकल मेथड्स जो होते हैं वो हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं, बट यहाँ पे मैं बात करूँ कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जब वो दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एरर हमारे पास होगी, सर्टेन डिग्री ऑफ एरर होने वाली है। तो हम एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली होते हैं ट्रू वैल्यू और ट्रू सॉल्यूशन माइनस अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जो हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आया और जो ट्रू सॉल्यूशन है उन दोनों को अगर माइनस करके मोड ले लें तो हमें पास क्या आ जाएगी एरर आ जाएगी, इतनी एरर है हमारी कैलकुलेशन के अंदर। तो अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट एरर की तो 3 टाइप के एरर हमें देखने को मिल सकती है और भी हम इसको क्लासिफाई कर देंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ मैं बोलता हूँ अगर x एक ट्रू वैल्यू है ऑफ ए क्वांटिटी एंड x बार इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, देन x minus x bar का मोड that is error is called the absolute error that is represented by EA। तो EA क्या है, एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी माइनस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि हमने निकाली है, तो ये हमारे पास एरर है। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, ER है। तो हम बेसिकली देखते हैं जो हमारी एरर आई है रिलेटिव टू ट्रू वैल्यू, राइट। तो हम यहाँ पे रिलेटिवली एरर निकाल रहे होते हैं कि रिलेटिवली हमारी एरर ज्यादा है या कम है विद ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कंपैरिजन में हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, तो दैट इज डिफाइंड एज x माइनस x बार बाय x का मोड। परसेंटेज एरर में सिंपल है, जो आपने रिलेटिव एरर निकाली है रिलेटिव टू बेसिकली ट्रू वैल्यू, योर ट्रू वैल्यू, तो एरर बाय ट्रू वैल्यू आपने यहाँ पे करा है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट एरर डिवाइडेड बाय x का बार हमने लगा दिया, तो एरर बेसिकली ये कुछ नहीं है, x माइनस x बार ही है। तो अगर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया रिलेटिव एरर को तो मुझे परसेंटेज एरर मिल जाएगी, कितने परसेंटेज मेरी सॉल्यूशन में एरर है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू मैंने क्या करा है, कैलकुलेट करी है न्यू x की वैल्यू। तो यहाँ मैंने जैसे कि इनिशियली क्या लिया 0.5 ली इनिशियल वैल्यू x की और 2/x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4 आ गई, इन दोनों का एवरेज आउट करा, न्यू x की वैल्यू है, फिर इन दोनों का एवरेज आउट करा, मेरे पास न्यू x की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2 है ना, और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √2 से जो हमारी गेस्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो कितना दूर है उसको हम बोल रहे थे बेसिकली एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है और एग्जैक्ट वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, उसका हम मॉड ले लेंगे, तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट एरर है मेरी 1, राइट। सिमिलरली आप देख रहे होंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर EA2 बन जाएगी, सिमिलरली यहाँ पे EA3 बन जाएगी, इस तरीके से कि ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और ये हमारी ट्रू वैल्यू है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर।
राइट। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो ये है ना एरर प्रोपोगेट भी कर रही है, और साथ में मुझे एक और चीज देखने को मिल रही है कि यार एरर कम हो रही है हर आइट्रेशन के साथ। जितने ज्यादा मैं आइट्रेशंस करूंगा उतनी ज्यादा मुझे एरर कम मिलेगी, राइट। तो ये एक आप लोग इंट्यूटिव वे देख सकते हो किस तरीके से एरर प्रोपोगेट करती है और एरर कम हो रही है हर आइट्रेशन के बाद। जनरली ऐसा ही होता है जब हम न्यूमेरिकल मेथड को बहुत रिपीटेडली अप्लाई करते हैं और एट अ सर्टेन एक्सटेंट एरर बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो दिस इज द टेबल जो कि है जीरो आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन हमने यहाँ पे 6 इस तरीके से आइट्रेशंस कर रखी है। x और 2/x की वैल्यू कैलकुलेट करके इन दोनों का एवरेज आउट करा, फिर इन दोनों का कैलकुलेट करके इन दोनों का एवरेज आउट करा, राइट। इस तरीके से हमने करा। और यहाँ पे एरर कैसे हमने कैलकुलेट करी, तो 0.5 और जो ट्रू वैल्यू है उसको मैंने माइनस करा, राइट। दैट इज सिंपल, उसका मॉडुलस ले लिया। जो भी ट्रू वैल्यू थी जो कि 1.4 समथिंग हमने ले रखी थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, तो ये मेरी यहाँ पे ट्रू वैल्यू है और ये बेसिकली 0.5 मेरे पास क्या है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इन दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस करा, दैट इज माय एरर, एब्सोल्यूट एरर, दिस इज 0.914। सिमिलरली मैंने अगली बार क्या करा यहाँ पे, जो मेरे पास 2.25 वैल्यू मिली है और जो मेरे पास एक्जैक्ट वैल्यू दैट इज 1.41 और समथिंग जो कि एक्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, इन दोनों का बीच का डिफरेंस लिया तो मुझे पता लगा अगली बारी मेरी एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है, 0.835786, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे हर आइट्रेशंस में इस तरीके से कैलकुलेट करा और एट द एंड ऑफ 6 आइट्रेशन मुझे पता लगा यार मेरी एरर सिंपल इतनी रहेगी, 10⁻⁻6 पे मेरी एरर पहुंच चुकी है, राइट। एंड दैट इज क्वाइट यूजफुल कि यार इतनी कम एरर हम सहन कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन जस्ट दैट कि अप टू 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट, और यू कैन जस्ट दैट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट। ओके, सो बेसिकली ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ट्रू वैल्यू पता ही ना हो हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, ऑब्वियसली जब भी तो हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो व्हाट इफ वी डू नॉट दैट, सो व्हाट इफ वी डू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, और x इज बेसिकली नथिंग बट ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने डिफाइन करा था कि एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं होती है, वो होता है EA इज इक्वल टू x माइनस x बार। x क्या है यहाँ पे ट्रू वैल्यू है, x बार क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस करा तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल गई थी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेशन एरर यूज करेंगे as the difference between previous and the new values of the variable computed। तो अगर हमें x नहीं पता होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी नहीं पता होगी, तो हम वहां पे अप्रोक्सीमेशन एरर निकाल लेंगे जो कि इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, EAI इज इक्वल टू xi माइनस xi माइनस 1। मतलब xi हमने कैलकुलेट करा और प्रीवियसली कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो थी हमारी उन दोनों के बीच का डिफरेंस लूंगा और मुझे EI निकाल जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेशन एरर निकल जाएगा जो कि कुछ नहीं है, डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड द न्यू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल कंप्यूटेड। दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, नहीं अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेट वैल्यू और प्रीवियसली कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे तो ये EI बार बन जाएगा। सिमिलरली आप लोग रिलेटिव देख सकते हैं इसको XI बार से डिवाइड करके कि जो मेरी न्यूली कैलकुलेटेड XI की वैल्यू है उसके कंपैरिजन में मेरी एरर कितनी ज्यादा या कम है, तो आप लोग यहाँ पे रिलेटिव एरर भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन जस्ट आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस अप्रोक्सीमेशन एरर अगर आपको ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी नहीं पता है, राइट। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होता है, एनालिटिकल मेथड्स क्या होते हैं, क्या उनके बीच के डिफरेंस होता है, और कुछ एक बेसिक ओवरव्यू ली हमने अप्रोक्सीमेशन और एरर्स का, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट बेसिकली सीक्वेंशियल मेथड्स, डायरेक्ट मेथड्स एंड इटरेटिव मेथड्स। उनको उनसे बेसिकली कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं और क्या होते हैं बेसिकली। सो मैंने जैसे बताया न्यूमेरिकल मेथड्स कैन बी आइटरेटिव, रिपीटिव और स्टेप वाइज, तो वो सब कैसे हम न्यूमेरिकल मेथड्स को बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उसके थ्रू, है ना, स्टेप वाइज और सीक्वेंशली, तो वो सब मैं एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ एंड देन वी विल डिस्कस अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स। उसके बाद हम न्यूमेरिकल मेथड्स देखने वाले हैं कई सारे, है ना। सो इस तरीके से कुछ फ्लो रहेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।